नमस्कारम। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था कि कोरिलेशन क्या होता है। ओके, उसके रिलेटेड हमने कुछ कोरिलेशन के टाइप्स देखे थे। फिर उसके बाद हमने कोरिलेशन के फॉर्मूलेस भी पढ़े थे। ओके, फॉर्मूलाज भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। आई होप अगर आपने वीडियो पिछला लेक्चर नहीं देखा रहेगा तो आप जाके देख लो, क्योंकि मैंने उस लेक्चर में फॉर्मूला को डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि फॉर्मूले में क्या क्या है और कैसे कैसे हम इसके वैल्यूज फाइंड करेंगे। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं कि आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जो मैंने 3 फॉर्मूलेज आपको सिखाए हैं पिछले लेक्चर में, मैंने आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन किए थे फॉर्मूलेज। तो वो फॉर्मूलेज के ऊपर आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आज के दिन पे, आज के ये लेक्चर में हम ये सिर्फ पहला जो फॉर्मूला है हमारा, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल इंटू एक्स सॉरी y माइनस वाई बार द होल अपॉन अंडर रूट समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर समीशन ऑफ y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। तो आज का जो फॉर्मूला और उसके ऊपर का जो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो हमारा जो पहला फॉर्मूला है उसके बेस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, फिर जो आगे के 2 लेक्चर्स रहेंगे उस पे हम अगले वाले 2 फॉर्मूले पे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं। ओके, तो जो एग्जाम्पल्स आते हैं ना, वो ऐसे आपको जो क्वेश्चन रहता है वो ऐसा रहता है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्या करने बोला है आपको, सिर्फ इसमें एक ही चीज देखनी रहती है, हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है। क्या कैलकुलेट करने बोला है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या बोला है, कोएफिशिएंट निकालना है। किसका कोएफिशिएंट निकालना है, कोरिलेशन। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन फाइंड करना। दो चीजें या फिर 2 या ज्यादा चीजें रहेंगे, उसके इन दोनों के बिटवीन का जो रिलेशन रहेगा वो हमें फाइंड करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है x और यहाँ पे हमें y दिया है, तो x और y का हमें कोरिलेशन फाइंड करना है। ओके, तो x का क्या दिया है 9, x की फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, फिर x की कमोडिटी क्या दिया है 987,654,4,3,2,1। ओके, ये हमें दिए x की। फिर y की क्या दिया है 15, 16, 14, 13, 11, 12, 10, 8, 9। ये हमें y की फ्रीक्वेंसी दी है। आगे देखते हैं। तो अभी सबसे पहले क्या करना पड़ता है सर, सबसे पहले अभी आप जो कोरिलेशन और कोरिलेशन या फिर रिग्रेशन के आप जब सम सॉल्व करोगे ना, तो बेटा एक बात अच्छे से याद रखना कि हमें ये जो इसमें ना टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, जब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे या फिर प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन निकालना चालू करेंगे ना, तो इसमें सबसे पहले मैंडेटरी क्या रहता है पता है, टेबल्स। जो टेबल्स के बिना आपका जो ये सम है ना, कुछ मतलब का नहीं है। क्योंकि क्या है ना, जो हमें फॉर्मूलाज में जो वैल्यूज चाहिए ना, ये वैल्यूज जैसे कि हमें ये एक्स समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, ये हमें सब ना फॉर्मूलेस के अंदर ही मिले, टेबल के अंदर ही मिलेंगे। अगर आपका टेबल बनाना नहीं आता रहेगा या फिर आपको टेबल के जो स्टेप्स है वो आपको अगर पता नहीं है ना, तो आपका जो कोरिलेशन या फिर रिग्रेशन के जो सम्स है ना, वो कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगर कर भी लोगे ना तो गलत करोगे। क्योंकि जो आपके टेबल ही अगर सही नहीं रहेगा ना, तो आपके जो प्रॉब्लम्स रहेंगे ना, जो आप फॉर्मूलेज में वैल्यूज डालोगे वो भी गलत हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना कि कोरिलेशन का टेबल कैसा बनता है या फिर किसी चीज का भी टेबल कैसा बनता है। तो हर फॉर्मूले का ना एक नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं। ओके, हर फॉर्मूले के टेबल में एक नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं। जैसे कि हमें पहला जो फॉर्मूला है हमारा, उसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स है। जैसे कि हम लोग गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप लोअर क्लासेस में हो या फिर 11 12 या फिर जूनियर कॉलेजेस में हो, तो आप टेबल को नंबर दे सकते हो। बट आप हायर एजुकेशन जैसे कि डिग्री कॉलेज बोल सकते हो, या फिर आप प्रोफेशनल लेवल पे भी आप अगर जब सम सॉल्व करने जाते हो, तो आप वहाँ पे नंबर्स मत लिखो, क्योंकि क्या होता है कि वो बैड इंप्रेशन गिरता है। ओके, बट आप 11 12 जूनियर कॉलेज या फिर स्कूल सेक्शन के बच्चे हो, तो आप उसमें टेबल नंबर्स लिख सकते हो। ओके, तो सर अभी कॉलम्स कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। ओके, तो अभी फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला जो था हमारा, आप लोगों को याद होगा, ये हमारा फॉर्मूला था। एम आई राइट? तो ये फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू चाहिए हमें, सबसे पहले तो समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार चाहिए। तो सबसे पहले सर इसका एक कॉलम बनेगा। फिर हमें चाहिए y माइनस वाई बार, सर इसका भी एक कॉलम बनेगा। फिर हमें चाहिए x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ओके, किसका सबमिशन चाहिए, सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला बनेगा, इसका एक कॉलम बनेगा। ओके, मैं 1 मिनट सब इरेज कर देता हूँ, इधर बहुत ही खिचड़ी हो गई है, आप लोगों को समझेगा नहीं। ओके, तो किसका किसका बनेगा, 1 2
ओके 3 4 इधर ही हो गए कितने कॉलम आपके 4 कॉलम इधर ही हो गए। आगे बढ़ते तो देखो सबसे पहले x एंड y एज इट इज। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया स्टैटिस्टिक्स में जब आप टेबल बनाते हो ना तो पहले जो क्वेश्चन में जो 2 कॉलम दिए रहते हैं ना या फिर 2 रो दिए रहते हैं ना उसी को उठा के हमें सॉल्यूशन में डालना है। जैसे कि अभी मैंने इधर किया आप लोगों के लिए x और y के जो टर्म्स थे x एंड y के जो टर्म्स है वो मैंने एज इट इज उठा के इधर डाल दिए सॉल्यूशन में। आप देख सकते हो कुछ डिफरेंस नहीं है, x की फ्रीक्वेंसी देखो या फिर x की कॉमोडिटी देखो, y की फ्रीक्वेंसी देखो या y की कॉमोडिटी देखो, आप एज इट इज आपको मिलेगी। जैसे आप उसका लिख लोगे तो फटाक से आपको क्या करना है सबमिशन निकाल देना है। ओके क्या करना है सबमिशन निकालना है। तो जब सबमिशन निकालोगे तो सर इसके आगे क्या करना है, तो देखो ये तो 2 कॉलम हो गए, तो अभी थर्ड कॉलम क्या बोलते हैं, हमारा थर्ड कॉलम जो है x माइनस एक्स बार। ओके x माइनस एक्स बार। तो सर ये जो x बार है वो क्या है, मैंने आपको अरिथमेटिक मीन में कुछ बताया था, x बार या फिर x बार जो होता है वो क्या होता है हमारा मीन होता है। तो सर मीन कैसे फाइंड करते हैं, सबमिशन ऑफ द x द होल अपॉन n, मतलब x का जो आपका टोटल रहेगा उसको हमें n से डिवाइड करना है तो आपको मिल जाएगा आपका सबमिशन ऑफ x। इज दैट क्लियर? आई होप आपको याद रहेगा कि अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे x बार मतलब कुछ और नहीं अरिथमेटिक मीन ही होता है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले तो x बार ले लेते हैं, x बार फाइंड करते हैं। x बार सबसे पहले x का सबमिशन निकाला 9 + 8 + 7 + 6 5 + 4 3 2 1, इनको ऐड करने के बाद आपका जो x सबमिशन ऑफ x आता है वो है सबमिशन ऑफ x इज इक्वल टू 45। तो 45 लिख दो, देखो 45 लिख दिया मैंने, 45 डिवाइड बाय 9। सर डिवाइड बाय 9 क्यों किया, n क्या होता है बेटा, n होता है अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n क्या होता है अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके कितने ऑब्जर्वेशन है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो हम लोग ने n कितना लिख दिया 9। तो 45 डिवाइड बाय 9 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। एम आई राइट? 45 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 5। तो आपका अरिथमेटिक मीन क्या हो गया 5। तो अभी इधर जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर क्या करना है हमें 9 को, देखो 9 को मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमें जो टेबल अगला जो कॉलम है वो क्या बोलता है x माइनस एक्स बार। ओके क्या बोलता है x माइनस एक्स बार। तो x क्या इधर हमारा 9 है, तो 9 को 5 से माइनस करना है आपको, 5 से 9 को माइनस नहीं करना। ओके ना तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और 5 माइनस 9 इज इक्वल टू -4। बेटा 4 और -4 में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। ओके 8 यूनिट्स का डिफरेंस होता है। कितने यूनिट्स का डिफरेंस होता है, 8 यूनिट्स का। तो गलती से भी x बार को x से माइनस मत करना, जैसे आपको कॉलम में दिया गया है वैसे ही करो। आपको कॉलम में क्या दिया गया है, x माइनस एक्स बार। जब आगे जब अगर माइनस में आता है तो ठीक है, आप x को और माइनस x को x माइनस एक्स बार करोगे और फिर माइनस में आ जाती है वैल्यू तो चलेगा, बट आप x बार को x से माइनस मत करो, नहीं तो फिर आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको इधर तक क्लियर है। आगे बढ़ते तो वैसे ही आपको सिमिलरली हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ करना है। 9 माइनस 5 4 आ गया, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 2 5, सॉरी 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 5 सर 0। ओके 5 माइनस 5 0 आ गया। फिर आगे देखो आगे क्या बोला है 4 माइनस 5 सर 4 माइनस 5 आता है आपका -1। इधर -1 आया चलेगा, पर आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया x को x बार से माइनस किया, आपने x बार को x से माइनस नहीं किया, तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। अगर आप x को x माइनस बार से माइनस करोगे तो फिर आपका आंसर राइट आएगा। 3 माइनस 5 -2, 2 माइनस 5 -3, 1 माइनस 5 -4, यह आ गया आपका x माइनस एक्स बार का कॉलम। सिमिलरली आपको उसका क्या करना है, अभी स्क्वायर निकालना है। क्यों? हमें सर फॉर्मूले में स्क्वायर भी चाहिए। क्या चाहिए? फॉर्मूले में स्क्वायर भी चाहिए ना, हमें सिर्फ x माइनस एक्स बार नहीं चाहिए, हमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी चाहिए, तो हमें उसका अभी स्क्वायर निकालना है। ओके तो स्क्वायर निकालते हैं। चलो तो स्क्वायर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मतलब क्या होता है सर, स्क्वायर का 4, अगर स्क्वायर का 4 का स्क्वायर पूछेंगे हम तो उसका आ जाएगा आपका 4 × 4 दैट इज इक्वल टू 4 4 16। तो आपका 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। सिंपल एज दैट, कोई इतना
साइंस लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं था, एकदम चिंतित था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो आप स्टैटिस्टिक्स कभी भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, 3 का स्क्वायर कितना आता है 3 इंटू 3 9, 2 का स्क्वायर 4, सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर कितना से 0 इंटू 0 0 ही होता है, उससे आगे कुछ लेना देना नहीं। अभी आ गए 1 -1 इंटू -1 कितना होता है सर -1। अरे नहीं बेटा, -1 नहीं होता, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका प्लस। ओके, जब आप दो माइनस टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर पॉजिटिव टर्म में आता है। ओके, और अगर आप तीन माइनस टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हो या फिर तीन नेगेटिव टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आता है। ओके, इवन नंबर रहेंगे, इवन नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। और ऑड नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, ऑड नेगेटिव नंबर्स, ओके, ऑड नेगेटिव नंबर्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। आई होप आपको इतना क्लियर है। ये तो मैंने बाहर का बता दिया आप लोगों को, एक नॉलेज के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर माइनस इंटू माइनस भी प्लस ही होता है, बट कोई कोई बच्चे क्या करते हैं माइनस इंटू माइनस माइनस लिख के आ जाते हैं। ओके, तो -2 का स्क्वायर सर -2 4, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो ये हो गया हमारे दो कॉलम। आई होप आपको इधर तक समझ में आ गया है। जो आप लोगों ने x के साथ किया, सिमिलरली आपको 5th एंड 6th कॉलम में आपको क्या करना है, y के साथ करना है। अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया x के साथ जो किया आप लोगों ने, सिमिलर वे आपको y के साथ भी करना है। क्या करना है, सबसे पहले y का समीशन निकालो। समीशन आ गया आपका 108 आ गया, आपका y 108 आ गया, तो उसका एरिथमेटिक मीन निकालो y का। y का एरिथमेटिक मीन क्या आएगा, y बार इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 9, दैट कम्स आउट टू बी 12। ओके, आई होप आपको क्लियर है। कुछ ज्यादा साइंटिफिक लगाने की जरूरत नहीं, आपको y समीशन ऑफ y स्क्वायर डालना था, y डाल दिया, द होल डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 108 अपॉन 9, दैट इज इक्वल टू 12। इतना आपको आ गया। तो सेम वे में आपको क्या करना है, y को y माइनस y बार करना है। क्या करना है, y माइनस y बार। y कितना है आपका 15, 15 माइनस 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3, 16 माइनस 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4, 14 माइनस 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, 13 माइनस करोगे तो 1, 11 करोगे तो सर डायरेक्ट -1 आ जाएगा। क्यों सर, 11 माइनस 12 दैट कम्स आउट टू बी -1। ओके, सिमिलर वे में आप अगर आगे के करोगे तो आपको आगे के भी आ जाएंगे। 12 माइनस 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, 10 माइनस 12 करोगे -2, 8 माइनस 12 -4, 9 माइनस 12 -3। तो ये आ गए आपके ये आ गए आपके y माइनस y बार का कॉलम। तो अभी y माइनस y बार का अगर आपको कॉलम आ जाता है तो उसका भी आप समीशन निकालने जाओगे तो वो 0 ही आएगा। क्यों सर, आप लोगों को बताओ तो x का भी मैंने बताया नहीं था, x का भी एक बार देख लो। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। ओके, अभी ये तो 10 आ गया इधर 10। अभी माइनस टर्म को ऐड करो, 1 2 3, 3 + 3 3 - 3 6, 6 - 4 10। तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0। अब अगर 10 को -10 के साथ माइनस करोगे या फिर ऐड करने जाओगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0। तो ये जो टर्म है इनका अगर आप लोगों ने समीशन नहीं भी निकाला ना तो भी इतना कुछ ये नहीं है। ओके, इसका अगर आप लोगों ने सबमिशन नहीं भी निकाला तो भी चलेगा। ये तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल के लिए बता दिया, नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा। इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं रहती एग्जाम में, आपको इसके मार्क्स भी नहीं मिलते। ओके, तो आगे का जो कॉलम है वो आपका क्या है, y माइनस y बार द होल स्क्वायर। y माइनस y बार द होल स्क्वायर क्या है अपना, जो ये टर्म है इसका स्क्वायर निकालना है। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर सर 1, 0 का स्क्वायर सर 0, क्यों 0 × 0 0 होता है। -2 का स्क्वायर -2 × -2 इज इक्वल टू 4, इवन 4। ओके, पॉजिटिव 4। तो इस वे में आपको y बार का भी आपका y माइनस y बार द होल स्क्वायर का भी आपका कॉलम रेडी हो जाएगा। ओके, क्लीन कर देता हूं थोड़ा,
बहुत ही खिचड़ी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। तो सर अभी हम लोग ने क्या क्या फाइंड कर लिया, पहले तो हम लोग वो देख लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। सर ये टर्म फाइंड करनी थी, कर दी। ये टर्म फाइंड करनी थी, कर दी। सर ये टर्म फाइंड करनी थी हमें, सबमिशन, वो भी कर दिया सर। इसका भी सबमिशन हम लोग ने निकाल दिया सर। फिर अभी इधर क्या पूछा है पता है आप लोगों को, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म और ये जो टर्म, इनको मल्टीप्लाई करो। पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो और फिर उसका सबमिशन निकालो। आ जाओ टेबल पे, आ जाओ वापिस टेबल पे। देखो मैंने 7 जो कॉलम दिया है, क्या दिया है आप लोगों को, x माइनस एक्स बार। ओके, क्या है आपका जो कॉलम है वो क्या है, x माइनस एक्स बार। इधर स्पेस है, सर स्पेस का मतलब क्या होता है, इनटू। अगर दो टर्म, दो ब्रैकेट के बीच में अगर आपको कोई भी साइन नहीं दी है ना, तो आप समझ जाना उधर क्या है, इनटू है। इनटू इन द सेंस मल्टीप्लीकेशन। ओके, इनटू का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो आपको उधर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसको किसको मल्टीप्लाई करना है सर, x माइनस एक्स बार। ओके, x माइनस एक्स बार का कॉलम देखने का, कौन सा कॉलम देखने का, ये वाला कॉलम देखने का, और y माइनस वाई बार, और ये वाला कॉलम देखने का। सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, समझ लो। अरे मैथमेटिक्स के टीचर है यार, ड्राइंग वाइंग हमको समझ में नहीं आता, ज्योमेट्री अच्छे से आता है बट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सर अभी इसका क्या करना है, इसका आपको हर ऑब्जर्वेशन को उसी ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब सर 4 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 सर 12, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू -1। बताओ जरा 0 इंटू -1 क्या होता है सर। कुछ कुछ बच्चे लोग ना मेरे को, मैं बताता हूँ तुम लोगों को बेटा, कि बहुत लोग ना मेरे को 0 इंटू, अगर मैं कुछ भी नंबर बता देता ना, तो लोग मेरे को नंबर ही बता देते हैं। मैं तो सोचता भाई इन लोग को सिखाया किसने था मैथ्स, कहाँ से आते हैं ये लोग, क्यों नहीं मतलब क्यों। ओके, तो एक बात ध्यान से रखना, कोई भी नंबर या फिर कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल रहने दो, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। 1 माइनस अगर आप 0 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, और 0 माइनस 1 करोगे तो उसका भी आंसर आपका आ जाएगा 0। -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 4, 4, -3 इंटू 12, सॉरी कुछ लगा ही था, कुछ तो गलत बोल दिया मैंने। -3 इंटू 4 सर 12, -4 इंटू -3 सर 12। तो ये आ गया आपका। आई होप आपको समझ गया कि x माइनस एक्स बार द होल ब्रैकेट इंटू वाई माइनस वाई बार कैसा फाइंड करते हैं। इज दैट क्लियर। देख सकते हो आप लोगों ने अभी तक क्या किया, आप लोगों ने अभी तक सिर्फ टेबल ही सॉल्व किया, अभी तक हम लोग फॉर्मूले पे आए नहीं है, ये टेबल ही है। ओके, अभी आप लोगों को एक मजेदार बात बताता हूं, एकदम धांसू, मजा आ जाएगा सुन के आप लोगों को। ठीक है, एग्जाम में ये सम आता है 5 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए आता है, 5 मार्क्स। फिर उसके आगे का देखो, कैलकुलेशन देखो, 3.5 मार्क्स ना सिर्फ टेबल को रहते, किसके लिए रहते, टेबल्स के लिए। फिर उसके बाद एक मिनट, 0.5 यानी 0.5 मार्क्स फॉर्मूला को, और बचा कितना अभी मार्क्स सर, 1 मार्क्स। तो 1 मार्क्स सर किसको मिलेगा, 1 मार्क आपको मिलता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को सिर्फ 1 ही मार्क, हाँ बेटा सॉल्यूशन को 1 ही मार्क मिलता है। सर क्यों 1 मार्क, ऐसा क्यों, तो सॉल्यूशन में तो ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, स्टेप्स वगैरह रहते हैं। कोरिलेशन और रिग्रेशन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था, और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि कोरिलेशन और रिग्रेशन पूरा टेबल पे ही बेस्ड रहता है। अगर आपको ये टेबल आता है ना बेटा, तो आप अगर सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आप लोगों को जो जो सबमिशन चाहिए था वो मिल गए, इसका सबमिशन चाहिए था, इसका सबमिशन चाहिए था, और
इसका समीशन वाई स्क्वायर नहीं है, इधर आपका आएगा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। ओके, ये आएगा। आगे बढ़ते देखो मैंने तो वैल्यूज लिख लिया समीशन। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पुट ऑन करनी है। ओके, सबमिशन पता है ना आप लोगों की, सबमिशन भूल गए, सबमिशन कैसा फाइंड करते हैं मैंने बताया नहीं आप लोगों को। सबमिशन याद है ना, मेरे पिछले लेक्चर में 3 लेक्चर हो गए हमारे मिड मीड एंड मोड पे, 4-5 लेक्चर हो गए ऑलमोस्ट। आप लोगों को सबमिशन तो याद रहेगा ही, आई होप। नहीं याद रहेगा तो फिर भी बता देता हूं, सबमिशन मतलब क्या होता है, इनका टोटल। ओके, इनको जब आप टोटल करेंगे तो आपका सबमिशन आ जाएगा। ओके, सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर इतना क्या, किसका है, कितना है आपका, इसका 60, तो 60 लिख दिया। y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर का आपका सबमिशन कितना है, 60, तो वो भी लिख दिया। कितना है, 60। फिर आपका x माइनस एक्स बार द होल ब्रैकेट y माइनस वाई बार इज इक्वल टू कितना है सर, 57। तीनों के तीनों लिख दिए। अभी इन तीनों तीनों को उठा के ना आपको फॉर्मूले में पुट करना है। ओके, फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या बोलता है पहले वो देख लो। r इज इक्वल टू क्या, r मतलब क्या, कोरिलेशन हम लोग किससे डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। तो r इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार इनटू, स्पेस नहीं है मतलब क्या होता है, इनटू y माइनस वाई बार। तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, जो कुछ भी आपका उसका सबमिशन आया है वो हमें इधर लिखना है। तो आपका इसका सबमिशन क्या आया, 57 आया। ओके, इसका सबमिशन कितना है, 57 अंडर रूट द होल अपॉन अंडर रूट, अंडर रूट मतलब स्क्वायर, अंडर रूट है। ओके, अंडर रूट क्या, सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर कितना है आपका, 60 है, और y माइनस वाई बार इज द होल स्क्वायर की सबमिशन क्या है आपका, 60 है। दोनों का कितना है, 60 है। आगे बढ़ते, वैल्यूज पुट ऑन कर दो डायरेक्टली, 57 द होल अपॉन अंडर रूट 60 इंटू 60, तो 60 इंटू 60 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3600। पहले मल्टीप्लाई करते हैं बोर्ड मास, आई होप आपको पता है बोर्ड मास क्या होता है। पहले मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 57 अपॉन द होल, 57 द होल डिवाइड बाय, या फिर द होल अपॉन बोल सकते हो आप उसको, 57 डिवाइड बाय अंडर रूट 3600। ओके, अंडर रूट कितना है, 3600। आपके अंडर रूट फाइंड करने आता रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं आता रहेगा तो कैलसी का यूज कर लो। अगर नहीं आता रहेगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर प्लीज हमें एक अंडर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास कि मैं आप लोगों को इधर अंडर रूट कैसा फाइंड करते वो सिखाते हैं बेटू। अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर अंडर रूट कैसे फाइंड करते। ओके, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका, 60। अगर आपको टाइम बिंग के लिए अगर आपको नहीं आता रहेगा तो आप कैलकुलेटर का यूज कर लो। आप अगर 3600 को अंडर रूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते, 57 अपॉन 60 इज इक्वल टू, ओके, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इधर सिंपल डिवाइड करना है, सिंपल डिवीजन के अलावा आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो 57 डिवाइड बाय 60 आप अगर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.95। ओके, इधर मैंने प्लस दिया है, वो थोड़ा 1 मिनट के लिए साइड में रखो। 0.95 सर, 0.95 कैसे आया सर? आपका डिवाइड जब करोगे तो आपका जो आंसर रहेगा हमेशा +1 और -1 के बीच में आएगा। तो सर ये +1 और -1 के बीच में है क्या? 0.95 +1 और -1 के बीच में है, तो सर हाँ बीच में है। तो आपका जो रिग्रेशन है क्या, सॉरी कोरिलेशन है, वो राइट है। ओके, फिर उसके बाद उसके आगे ये जो मैंने प्लस साइन डाली है, मैंने आप लोगों को 1 मिनट रुकने बोला, तो सर प्लस साइन क्यों डाली है? क्योंकि मैंने बताया था आपको नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है उसकी वैल्यू। तो सर अभी ये पॉजिटिव में कैसी, आपको कैसे पता चला? क्योंकि देखो ना, दोनों जो टर्म हमने डिवाइड किए थे वो दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे। जब आप दो पॉजिटिव टर्म डिवाइड करते हो तो उसका आंसर जब आता है तो वो पॉजिटिव में ही आता है, इसके लिए हमने उधर पॉजिटिव साइन डाल दी। ओके, तो जो अगला सम है वो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड रहेगा। फॉर टाइम बिंग अभी हम इधर ही स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम अगले वाले एग्जांपल पे जाएंगे जो हमारा अगले फॉर्मूले पे रहेगा। उसका मैं आप लोगों को एक शॉर्ट बता दूं, उसका जो टेबल है ना बहुत छोटा होता है, मेरे को मजा आता है ये सम। इसके लिए मैं बोलता हूँ कोई भी अगर कोरिलेशन का फॉर्मूला सम सॉल्व करना रहेगा तो फॉर्मूला 2 से करना। क्यों? क्योंकि सर उसमें टेबल छोटा है, देख सकते हो आप, बहुत ही छोटा है। अगले लेक्चर में मैं आपको उसका
एक्सप्लेनेशन दे दूंगा अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने आप लोगों को आपका नंबर दे दिया था, डिस्क्रिप्शन में हम लोग का नंबर भी, हम लोग के कॉन्टैक्ट आईडीज है, ईमेल, आप हमें ईमेल कर सकते हो, या फिर आप हमें टेलीग्राम चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, आप हमें कहाँ पे भी आप हमें क्वेश्चंस या फिर आपकी जो कोई भी क्वेरीज रहेगी वो हमें पूछ सकते हो। फिर उसके बाद अब अगर आपको ये फ्री नोट्स, ये जो मैंने नोट्स में से आपको जो पढ़ाता हूँ ये सब फ्री है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को चाहिए रहेगा तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। ओके, वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप वेबसाइट पे जाके विजिट करके आप फ्री में नोट्स ले सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर द डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला एग्जाम्पल देख लेंगे। थैंक यू।